पंचकें लगेगी है, ये तो आपने बहुत बार सुना है पंचक का नाम। लेकिन क्या कभी आपने चोर पंचक का नाम सुना है? जी हाँ, 31 जुलाई को चोर पंचक लगने जा रही है, जो 4 अगस्त तक रहेगी। ये चोर पंचक क्या होती है, इसका नाम चोर पंचक क्यों पड़ा है और पंचक किसको कहते हैं, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे इसमें धन की सुरक्षा करनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इसके साथ साथ ही करूंगी। सबसे पहली बात है कि ये चोर पंचक का मतलब क्या है। क्या इसका संबंध चोर से है, चोरी से है? नहीं, इसका जो संबंध है वो गलत निर्णय, धन की असुरक्षा के कमी, लापरवाही के साथ जुड़ा हुआ है। पंचक क्या है? आकाश मंडल में 27 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा जब लास्ट के 5 नक्षत्रों में प्रवेश करता है, कुंभ राशि और मीन राशि में गोचर करता है, तब इन 5 दिनों को पंचक कहा जाता है। चंद्रमा जब इसमें प्रवेश करता है तो चंद्रमा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और गुरुत्वाकर्षण में एक बदलाव आता है, उसकी ऊर्जा में एक बदलाव आता है, जो हमारे मस्तिष्क और हमारे न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करता है। ये ऊर्जा जब हमारे मस्तिष्क को, हमारे मस्तिष्क में रहने वाली द्रव्यों को प्रभावित करती है तो उससे क्या होता है, कई बार गलत निर्णय होने, फोकस कम होना, सतर्कता का कम रहना, इस प्रकार की चीजें होती है और जिससे आर्थिक नुकसान जैसी चीजें हो जाती है। पंचक तो आपने बहुत बार सुने हैं, लेकिन पंचक एक प्रकार का ही नहीं होता है। पंचक बारों के हिसाब से अलग अलग नाम के होते हैं और अलग अलग ही उनके फल होते हैं। रविवार को जो पंचक लगते हैं वो रोग पंचक होते हैं, मानसिक शारीरिक रोग देते हैं। सोमवार को जो पंचक लगते हैं वो राज पंचक होते हैं, ये लाभ देने वाले होते हैं। और शुक्रवार को जो पंचक लगते हैं और पंचक होते हैं। मंगलवार को जो पंचक लगते हैं वो अग्नि पंचक होते हैं और शनिवार को जो पंचक लगते हैं वह मृत्यु पंचक होते हैं। बार के हिसाब से ही उनका नाम रख दिया जाता है और उसी हिसाब से उनका फल मिलता है। आज शुक्रवार है और पंचक लगने जा रहे हैं, तो शुक्रवार को पंचक लगने से ये चोर पंचक है। चोर से मतलब कोई चोर सेंध लगा करके आपके घर में चोरी नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि किसी न किसी प्रकार से आर्थिक नुकसान जो है वह हो सकते हैं। चोर पंचक 4 रूप से आपको मुख्य रूप से प्रभावित करता है। पहला उसका प्रभाव होता है आपको आर्थिक नुकसान, किसी प्रकार की ठगी का हो जाना, किसी प्रकार का गलत निवेश हो जाना या फिर किसी प्रकार की ऑनलाइन ठगी बच जानी, इस प्रकार के आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। दूसरा प्रभावित करता है व्यापारिक नुकसान, व्यापार में पैसों का फंस जाना, रुक जाना, तो इस प्रकार उसको नुकसान देना, ये उसका आर्थिक नुकसान है। तीसरे प्रकार है यात्रा के दौरान कुछ बहुमूल्य वस्तुओं का खो जाना, उसमें नुकसान होना। और चौथा है रिश्तों में, संपत्ति को लेकर के रिश्तों में खींचतान होना, वाद विवाद होना। ये 4 रूप से पंचक, जो चोर पंचक है, वो प्रभावित करता है। 5 दिन के लिए रहता है और इसमें सावधानी रखनी होती है। सावधानी रखने से आप बहुत सारे तकलीफों से और बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं, बहुत सारे नुकसान से आप बच सकते हैं। ज्योतिष जो है वो कोई आपको डराता नहीं है, बस वो सावधानी रखने के लिए कहता है। इसका नाम चोर पंचक क्यों पड़ा था? कहते हैं कि पुराने जमाने में लोग जब यात्रा करते थे ना, तो उस समय वो बैलगाड़ियों पर या पैदल यात्रा करते थे। बड़े बड़े जंगल होते थे, उसमें जब गुजरते थे तो डाकू लोग उनको लूट लेते थे। ऋषियों ने देखा कि कुछ दिन, कुछ समय ऐसे आते हैं जिसमें असावधानी रखने से लोगों को नुकसान हो जाता है। और ऋषियों ने उन समय का अध्ययन करके उसको अलग से नाम दे दिए, उन समयों के योग के नाम पर कर दिया कि जैसे चोर पंचक। तो ये वो दिन है जिस समय अगर आप असावधानी बरतते हैं, सावधानी नहीं रखते हैं, तो आपको किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान हो जाता है। किसी प्रकार का जल्दबाजी में फैसला ले लेना, तो इस प्रकार ये चोर पंचक के नाम से जाना गया। अब इस चोर पंचक में हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताती हूँ। क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो इस चोर पंचक में आप भूल करके भी बड़ी कोई रकम लेकर के, बिना सुरक्षा के आप बड़ी रकम लेकर के यात्रा ना करें।
चोर पंचक का प्रभाव की कहानी सुनाती हूँ कि एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज साहब, मैं एक बड़ी रकम लेकर के आज कहीं पर जाना है और आज मेरे को कोई विपत्ति ना आए। मैंने उसको कहा कि जब आप जा रहे हो तो आज तो चोर पंचक लग गए हैं, इसमें सावधानी की जरूरत होती है, डरने की जरूरत नहीं, आर्थिक नुकसान हो सकता है, आप जाइए थोड़ा इसकी सावधानी रखिए। और मैंने उसको बताया कि आप इसमें नमकार महामंत्र का पाठ कीजिए और उसके साथ साथ आप परमात्मा की शरण लीजिए, मंगल पाठ सुनिए और सावधानी रखिए, अपनी व्यवस्था करके जाइए। तो उसने उसी हिसाब से थोड़ी सतर्कता बरती, सावधानी बरती, पाठ किया और उसके हिसाब से उसने अपने साथ विश्वसनीय लोग ले लिए और धन को वैसे ही सुरक्षित कर लिया जैसे करना चाहिए, सावधानी लेकर के नहीं चला और रात की यात्रा को टाल के दिन की यात्रा की और फिर भी वही हुआ। उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन उसने पहले से सावधानी बरती हुई थी, धन को सुरक्षित जगह पर रखा हुआ था, विश्वसनीय लोग साथ में थे, दिन का समय था, इसलिए उसका बचाव रह गया। यानी कि सावधानी, इसके लिए ऋषि मुनियों ने कहा कि ऐसा समय है जिसमें आपको कई प्रकार का नुकसान हो सकता है, जिसमें आप सावधानी रखते हैं तो आप धन हानि से बच जाते हैं। तो पहली बात जो इसमें आपको सावधानी रखनी है कि अनावश्यक रूप से, अगर बहुती जरूरत नहीं है, टाल सकता है, तो बड़ी रकम लेकर के आप कोई यात्रा इन 5 दिनों में ना करें। अगर करनी है तो उसको पूरी सावधानी और सजगता के साथ हिसाब उठा करके करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि इन दिनों में जैसे कई लोग खाली घर छोड़ करके कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं, तो ये गलती, ये भूल बिल्कुल भी ना करें कि आप बिना सुरक्षा के अपने घर को खाली छोड़ करके ना जाए, इसका आप पूरा ध्यान रखें। तीसरी बात है कि आप अपने जो जरूरी कागज है उनको सुरक्षित स्थान पर रखें, जो आपके दस्तावेज होते हैं उनको आप सुरक्षित स्थान पर रखें। और चौथी बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो है कि इन दिनों में आप किसी प्रकार का लोन लेना, कर्जा लेना, तो इस प्रकार का जो पैसा लेना है वो ना करें। और पांचवी बात, इन दिनों में आप बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, जैसे शेयर मार्केट में कर दी या कहीं भी आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, उसमें आर्थिक नुकसान की संभावना रहती है। ये 5 बातें इन दिनों में, 5 दिनों में आप ना करें। इन दिनों में अगर करनी है तो पूरी सावधानी के साथ जांच करके, परख करके करें, क्योंकि ये वो समय होता है जिस समय आपको आर्थिक नुकसान इस प्रकार के हो जाया करते हैं। इसमें क्या करें हम? इसमें आपको सबसे पहले जो करना है तो वो है कि आप कीमती वस्तुओं के प्रति सावधानी रखें। दक्षिण दिशा की यात्रा तो आप इसमें बिल्कुल भी ना करें। और तीसरी बात है कि अपने घर की, दुकान की पूरी सुरक्षा को जांचें, आपके प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे, आपके लॉक्स वगैरह जो भी है वो सही है। इन दिनों में पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल आप रखें और पूरी सावधानी रखें। तो ये चीजें आप करें, साथ में करें। शुक्रवार का जो संबंध है वो लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है और शुक्र का जो संबंध है ग्रह का वो धन से, ऐश्वर्य से, संपत्ति से, वैभव के साथ जुड़ा हुआ है। और जब शुक्रवार को पंचक लग जाते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान वो दे जाता है किसी न किसी प्रकार से, इसलिए इस दिन में सावधान रखने की जरूरत होती है। तो शुक्र ग्रह का स्वामी लक्ष्मी भी है, तो इन दिनों में आप लक्ष्मी जी का नाम स्मरण करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इसका रोज एक जो माला है वह आप करते रहें। नमकार महामंत्र की माला करनी है तो नमो अरिहंतानम, इस पद की रोज एक माला आप करते रहें। आप इस प्रकार के नुकसान से बचे रहेंगे, जिसका उपाय है। और दूसरा, इसमें आप 5 दिन कोई भी सफेद वस्तु का दान कीजिए। चावल है, चीनी है, दूध है, दही है, तो किसी भी प्रकार के आप आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं जो आपकी लापरवाही से, असावधानी से होता है। तो मेन तो ऋषि मुनियों का यही कहना है, ये समय जो योग बताया है कि ये डरने के लिए नहीं है, इसमें घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये वो समय है जिस समय आपको सिर्फ सावधानी रखनी है, लापरवाही नहीं बरतनी है। हर चीज में सावधानी रखनी। जितनी हमारी लापरवाही होती है और जितनी भी गलतियां होती हैं वो लापरवाही में होती हैं। गलत निर्णय लापरवाही में होते हैं,
चोर चोरी करके वो आपकी लापरवाही होती है कि आपने ऐसे रख दिया, उसको लॉक में नहीं रखा, सावधानी से नहीं रखा, तभी आपको नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो ज्यादातर जो नुकसान है वो लापरवाही, असावधानी के कारण होते हैं। तो ये वो योग है, ये महर्षियों ने बनाया जो आपकी सावधानी के लिए बनाया। तो ये चोर पंचक है, इसमें आपको धन की हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इन दिनों में थोड़ी सावधानी बरते तो आप इनसे बच सकते हैं। ये एक प्रकार का ये पंचक मानवीय स्वभाव की असावधानी से सुरक्षा का एक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल है। तो अगर आप अपने वित्तीय लेन देन में सावधानी रखते हैं और साथ में आप ये आध्यात्मिक प्रयोग करते हैं, नमो रिहंतनम का जाप, लक्ष्मी जी का जाप, सफेद चीजों का दान ये करते हैं और इनकी पूरी सावधानी सतर्कता बरतते हैं, तो ये अशुभ योग आपको छू भी नहीं सकता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मात्र सावधान रहने की जरूरत होती है। तो ये 4 अगस्त तक रहेगा। ये 5 दिन आप नमकार महामंत्र का जाप करें और सफेद चीजों का बस दान करते रहें, परमात्मा का नाम स्मरण करें, शरण लें, शुभ काम करें और पूरे सतर्क, सावधान, होशपूर्वक जीवन जिए, लापरवाही नहीं, कीमती सामानों के प्रति तो खास कर लापरवाही नहीं बरतनी है। तो बस ध्यान रखें इस बात का। इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भाव।